11 तारीख को 11 बजे मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर इलाका, आपको वहां पर सादर आमंत्रण देकर के जा रहा हूं। यह एहसास करा देना है नारंगी वालों को, जो आज सत्ता में है, जो आदिवासियों को कुछ नहीं समझते हैं। तो जो गाली दिया है वो गाली भी बहुत बड़ा वाला है, छोटा मोटा नहीं। क्योंकि उसने विधायक को गाली दी, मैंने 2 बार उसे कह दिया कि मैं विधायक हूं सैलाना से। अब जब मेरी दाढ़ी और ये पीला देख के पहचान गया था वो कि यार ये वही लड़का है मोटरसाइकिल वाला, झोपड़ी वाला। यार पूरा देश पहचानता। और एक ऐसा डॉक्टर जो जन्म ही रतलाम में हुआ, उसका लगभग पिछले 10 साल से रतलाम में ही नौकरी कर रहा, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 साल नौकरी करके गया। क्या वह मुझे नहीं पहचानता होगा? पहचानता था। मैंने खुद उसको 2 बार कहा, भाई मैं विधायक हूँ, मेरी खुद सर्दी जुकाम हो रहा, मुझे इलाज भी लेना है। अस्पताल का प्रबंधन वाला आदमी कौन है, अधीक्षक, मुझे उससे भी बात करनी अव्यवस्थाओं के बारे में। मरीज सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और नीचे गद्दा नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, गंदगी है, मुझे अस्पताल के प्रबंधन से भी बात करनी। उसने जो किया वो पूरा देश ने देखा है। मैं चाहता तो 2 थप्पड़ भी मारता और 2 लातें भी मार देता। ये प्रावधान है बीएनएस में भी अपने आत्मरक्षा के लिए। आप थप्पड़ और लात तो ठीक, आप लाठी भी मार सकते हो। भाई आत्मरक्षा का है कि नहीं जुगाड़? ये सब में है आत्मरक्षा का। लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि 11 तारीख के दिन समाज पूरा भिल प्रदेश रतलाम में आई और यह दिखा दे कि ये विधायक जादू मंत्र से नहीं, भिल प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद और दुआओं से इसको बनाया है। 11 तारीख को मुझे पता है कि आप राजस्थान के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन आपकी दुआएं बराबर मिलती रही, पक्की बात है। आपका समर्थन मिलता रहा, तब जाकर के वहां लोगों में चेतना आई। वरना ये आपकी जमीन है, यहां पर पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए, की जो चिंगारी वो यहीं से उठी है। आदिवासियों को जगाने का सबसे पहले हिसाब किताब डूंगरपुर बांसवाड़ा पैदा हुआ हमारे एमपी में बाद में। इसलिए ये आपसे अपेक्षा रहेगी कि हम कल भी आपसे सीखते थे, इतिहास में भी पुरखे मध्य प्रदेश वाले आपसे सीखे हैं और हम कल भी सीखेंगे। आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। आप लोगों की वजह से बॉर्डर पर सैलाना विधानसभा 72,000 लोगों को दिमाग में आ गया कि नहीं, जो राजस्थान वाले कर रहे ये बिल्कुल सही कर रहे। वरना हमारे वहां पर तो पहले 10 में आती थी, शायद महंगी होगी पोटली। जानवीर जी कितने की आती? 30-45, अभी 45 वाली 50 में हो गई। 50 में तो एक पोटली में 2 वोटर तैयार हो जाते थे। एक पोटली देखो, आधा पोटली पिला करके वोट लेते थे। है ये स्थिति थी। अब अचानक से वहां पर यह चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के पीछे कोई अगवान भगवान नहीं है, आप और हम सब लोगों का जागरण मार्गदर्शन की वजह से है। उधर भी हमारे कुछ लोग लेटरबाजी करते हैं और चुनावों में सौदा करते हैं। वो कहते हैं नहीं, कमलेश्वर को हमने विधायक बनाया, ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि 11 तारीख के दिन 11 बजे लग जाना चाहिए पूरे एमपी के अंदर में, कि भिल प्रदेश के लोग एकता में भी हो सकते हैं। बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने केवल मेरे ही विषय की बात रखी। अगली बार फिर कोई जन जागरण होगा, चिंतन शिविर होगा, तो मैं निश्चित तौर पर सांस्कृतिक शुद्धिकरण, वैचारिक एकीकरण, सामाजिक एवं संवैधानिक जन जागरण, मैं संवैधानिक जन जागरण के ऊपर अगली बार आऊंगा। पूरा 1 घंटा अच्छे से दूंगा। आज मैं टंटिया भील का बच्चा आपके यहाँ महाराणा कुंजा भील के परिवार वालों से यह आह्वान कर रहा, कृपया करके 11 तारीख को 11 बजे मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर इलाका, आपको वहां पर सादर आमंत्रण देकर के जा रहा हूं। यह एहसास करा देना है नारंगी वालों को, जो आज सत्ता में है, जो आदिवासियों को कुछ नहीं समझते हैं। सरेआम एक विधायक मेरे जैसे लोगों को, मैं एमएलए हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं, बोलता हूं, कानून से ही काम करता हूं, लिख करके बात करता हूं, उसके बावजूद भी इस प्रकार से, तो आप इतना सोच लेना कि दूसरे इलाके हैं मध्य प्रदेश में जहां जागरण कम है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, अपना गोंडवाना वाला इलाका, सीवनी, मंडला, शाहडोल,
वहां पर आदिवासी लोगों के साथ अस्पतालों में कैसा व्यवहार होता होगा, इतना आपको मन में सोचते सोचते घर पे जाना है। मैं तो विधायक हूं, मैंने अपने हक के लिए मैं कानूनी तरीके से कानून मैंने हाथ में नहीं लिया। अगले दिन हम लोग 4-8 साथियों के साथ गए, शांतिपूर्वक कानून का पालन करते हुए धरना बैठ करके एफआईआर करवा दी। एफआईआर हल्की हल्की करी उनने, जो अपराध किया है मां बहन की वो धारा नहीं लगाई है। अब वो काम तो अदालत से भी हो जाएगा, कोर्ट में भी धारा बढ़ जाएगी, मगर अभी वहां की सरकार ने और प्रशासन ने काम नहीं किया, उसको सस्पेंड तक नहीं किया, निलंबन की कार्रवाई होती वो तक नहीं की मेरे खिलाफ। और एक तो अपने आदिवासी परिवार का बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा होता, जिस लड़के के ऊपर हम सब ने भरोसा जताया कि आदिवासी पूरे इस मध्य प्रदेश के अंदर 8-10 जिले आते हैं, यहाँ विद्यार्थी लोग जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो। एक वो लड़का जो पूरे मध्य प्रदेश के 4-5 जिलों में भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का काम संभालता, वो लड़का जिले में ही नहीं था उस दिन, जिस दिन मैं अस्पताल में गया था। उसके खिलाफ भी 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया मेरे साथ। अब आज जब हम लोगों के साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो अगर वहां पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, आने वाले टाइम में हमारे पड़ोस में भी चालू कर देंगे। दानपुर से लेके छोटी सरवन के रास्ते बांसवाड़ा से होते हुए गोगुंदा आ जाएंगे। सही है कि नहीं है? तो इस जुल्म को, इस अन्याय को, इस बदमाशी को अगर खत्म करना है तो हम सबको एकता में हो जाना पड़ेगा। और मैं पुनः आह्वान करता हूं, टंटिया भील का बच्चा होने के नाते, राणा पुंजा भील परिवार के आप लोग सब हो, हम सब हमरक्ती हैं, एक ही समाज है, कृपा करके आप लोग बड़ी तादाद में आए। एहसास करा देना है कि वो खुद सरकार इस्तीफा देने लायक हो जाए, ऐसा लग जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश का भील प्रदेश वाला वो पश्चिमी इलाका जहां 8-10 जिलों के वो लोग जो आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं उनकी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग आएंगे, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। अभी से शानदार तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग करेंगे। एक आखिरी बात कह के खत्म करना। पुलिस का एसपी साहब बोलता है, वो घबरा रहे पहले से ही, एक नोटिस निकाल दिया, 100 मीटर के आसपास कोई भी व्यक्ति ज्ञापन देने नहीं आएगा, कोई भी धरना नहीं करेगा, नारा नहीं लगेगा। क्योंकि हमने 8 दिन पहले वहीं पे हमने रोटी पानी सब रात को वहीं खाया 12 बजे। हमने कलेक्टर को, एसपी और सरकार को, मंत्रियों को फोन करके दिया, जब तक नर्सिंग के बच्चों को परीक्षा नहीं दिलवाओगे सुबह, तब तक यहीं बैठेंगे, खाएंगे यहीं, खाना हमारा, लेकिन बाथरूम टट्टी पेशाब का तुम्हारा। रात को 12 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसला किया, नहीं, ये लोग बैठे, भले ही 13 लड़कियां हो आदिवासी की, मगर दोपहर में इनको 2 बजे एग्जाम दिलवाना ही है। नहीं तो हो सकता है कि दिल्ली तक संदेश चला गया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरे को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देंगे। इतना डर फैला गया साहब 13 बच्चों के लिए। तब इतना बवाल हुआ है रतलाम में, सब पूरी दुनिया देख रही है। कलेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया है। हमने कल, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप सब लोगों की वजह से पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने लिख दिया, कलेक्टर को बोल दिया है कि भाई आप पढ़ाई कैसे, कलेक्टर बने कैसे हैं, सवाल खड़ा होता है, 2-1 बात में बता दो जो नहीं बताना चाहिए। अभी सब ये वीडियो चले जाएगा, भाई सुनते होंगे, वो 2-1 बात के ऊपर शंका है। कलेक्टर साहब आपके यहाँ RAS होता, हमारे यहाँ NPPSC होता है। कलेक्टर तो IAS बनता है, वो आदमी NPPSC वाला कलेक्टर कैसे बन गया? सवाल नंबर 1 तो ये हो गया। सवाल नंबर 2, हमें ये जानकारी मिली है कि उनका SC का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। दो सवाल है। और अपने आप में जिले के मजिस्ट्रेट है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अभी उनकी तैयारी चल रही है कि बोले वो लगा दो, कौन सा बोलते हो, पूरे जिले के अंदर क्या बोलते हैं उसको, 144, जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी, बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा, तेरे बाप का राज्य क्या कुछ भी आर्डर निकाल देगा? सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। सही है कि नहीं है? तो उसको आर्डर वापस निकालने के लिए बढ़िया लिख करके दे दिया है।
अब वो पढ़ेगा 2 दिन तक तो उसको समझने में लग जाएगा और 2 दिन बाद अपना आंदोलन है, राइट। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस ये अपेक्षा है कि एक बार एकता दिखानी है, उसके लिए मैं आह्वान करने आया हूँ। आप बोलते होंगे यार ये चिंतन शिविर रखन, ये क्या क्या बोले जा रहा है, ऐसा कहते होंगे। अब यहाँ धक हो रहा है कि वह हमको दिखाना कि मैं अकेला विधायक नहीं हूँ, तंत्र मंत्र से नहीं जीता हूँ। लोगों ने दिया है वोट, राजस्थान वाले लोगों ने टिकट दिया, ये बोल दिया मैंने तो। हाँ भाई, बाप पार्टी बात है? हमारे यहाँ तो जेएस चलता है, सभी लोगों ने अपने अपने घर का बना लिया, सभी संस्थापक है, 15 संस्थापक है। तो हम किसके माई बाप, हमारे आप लोग ही हो। हाथ खड़े करके बताओ देगा रतलाम में कौन कौन आने को तैयार है? ठीक है, हाथ नीचे कर दो। अब कोशिश करेंगे, मैं नया विधायक हूँ, झोपड़ी वाला हूँ, आने का हिसाब किताब आपका और वहां खाने का हिसाब किताब आपके इकलौते विधायक का। एक भी व्यक्ति आप आएंगे वहां पर मैं भूखा नहीं आने दूंगा, आपको खाना और पीना पूरा इंतजाम करूंगा। आज की ये बात भी वहां चली गई होगी, नगर निगम के लोगों को बुद्धि चलेगी, वहां पर टट्टी पेशा वाले टैंकर खड़े कर दिए जाएंगे, हो जाएगा व्यवस्था। पानी, हाँ पानी, पानी कह रहा हूँ, पानी की व्यवस्था कर देंगे। खाना खाना मतलब रोटी चावल और पीना मतलब पानी। आपने वीडियो में देखा होगा डॉक्टर कैसा करके तिल मिला रहा था, नशा वो खुद ही लग रहा था, मेरे को कह रहा कि यार विधायक पी के आया। अरे भाई, कोई भी विधायक चाहे सत्ताधारी विधायक भी चुपचाप 12 बजे पत्नी के साथ बिस्तर पर बैठ के पीता है। मैं तो इकलौता विपक्षी विधायक हूँ, मैं क्यों पी के अस्पताल जाऊंगा? पीता ही नहीं हूं मैं तो। पानी की बात हो रही है, हमारा समाज भी नशा छोड़ रहा है धीरे धीरे। अंग्रेजी को लात मार दी, मऊड़ी वालों को भी बंद कर देंगे, क्या जरूरत है इन चीजों की, है? तो आपके पानी की व्यवस्था कर देंगे। 10 टैंकर तो मैं खुद ही लेके आ गया हूँ, 10 के 10 टैंकर लेके आ जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो रतलाम के अंदर जितने टैंकर पड़ा वो भी निकाल लेंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा बोल लिया हो तो क्षमा करना। जौहर जय। इस देश के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, केवल राजतंत्र हुआ करता था और बाहर के लोग आकर के और पूरे देश के ऊपर एक तरफा राज करते थे। जहां आदिवासी लोग हुआ करते थे, आदिवासी इलाके हुआ करते थे, वहां उनका हस्तक्षेप कम था, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात का घमंड था कि पूरे देश के ऊपर हमारा राज है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में इस देश की दिशा कैसी रहेगी, गति कैसी रहेगी, उसके लिए भारत का संविधान बना। उसी संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में आदिवासी लोगों के हक और अधिकार की बातें जयपाल सिंह मुंडा ने लिखवा दी। अब देश के अंदर में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज हो, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद आपका पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, ये जितने भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, इनकी एक छोटी सी जिम्मेवारी होती है। इनका काम होता है साथियों और सज्जनों, अपने इलाके के लोगों के बीच और सरकार के बीच एक कड़ी है। लोगों की अगर कोई बातें हैं तो वो बातें सरकार के पास ले जाकर पहुंचाना। अलग अलग तरीके होते हैं सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाने के। जब भी सदन लगता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो जनप्रतिनिधि अपने इलाके की, अपने लोगों की बात, अपनी लोगों की मांगे वहां पर बोलेगा। ये ड्यूटी है टाइप की, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दूसरा,
लिख करके भी वहां पहुंचाना है अपनी बात, लोगों की बातें वहां लिख करके देना है शासन के पास। सरकार बनाती है कानून, लेजिस्लेचर बनाती है कानून, और कानून के आधार पर नियम बनते हैं और नियम क्रियान्वयन करने का काम प्रशासन का होता है सभी राज्यों में और पूरे देश भर में। तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, चाहे सरपंच हो, उसका काम होता है कि जनता की समस्या को तत्काल अगर कोई लगी, ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ, उस प्रॉब्लम को उठा के तत्काल प्रशासन के पास भेजना, ताकि जनता की समस्या का तत्काल निदान हो सके। अब जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले राजतंत्र था, 1947 में लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र का मतलब आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए काम करना होता है जो भी सत्ता में आसीन होता है। पिछले 75 वर्षों के दौरान मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, अब सबको पता भी है, हमारे इलाके में आम जनता तो बहुत दूर की बात होती है। 7-7 बार 8-8 बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, उनको भी नहीं पता चल पाता कि विधायक के काम क्या है। वहां एक परंपरा चली आ रही मध्य प्रदेश में, दारू, मुर्गा, पैसा, डरा धमका की जीत जाना और लंबे लंबे सफेद कपड़े पहन करके और मौज करना। मैं अगर विधायक नहीं बना, उसके पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था करना क्या पड़ेगा विधायक बनने के बाद में। यह जरूर सोचा था कि यार विधायक है, बड़ा पद है, मजा आएगा, लोग मेरी बात मानेंगे, लोग मुझसे डरेंगे, ये सोच रहा था मैं। विधायक बनने के बाद क्या करना है, काम क्या क्या है, ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, ये पता नहीं था। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा, बहुत बुरे दौर से गुजरा है परिवार, लेकिन स्कूल की पढ़ाई भी ठीक तरीके से करी, अंग्रेजी भी आता था। विधायक बनने के बाद 1 महीने के दौरान, विधि ने एक महीने के दौरान देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक जितने भी कानून बने, सारे कानून की जानकारी निकाल ली और मोटा मोटा तरीके से पढ़ लिया। 1956 में मध्य प्रदेश बना, राज्य स्थापित हुआ। तब से 1956 से लेकर के 2023 तक कितने कानून बने, कौन कौन से अधिनियम बने, क्या क्या नियम बने, वो सारे निकाल कर पढ़ लिया। फिर ये भी पढ़ लिया कि ये विशेषाधिकार नाम का एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता, डीपली जाना, किताब मिल गया, उसको पढ़ लिया। बैरेक का मतलब होता है मूल कानून, उसके अंदर भी लिखा हुआ मिल गया। यार विधायक तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है, इसका काम है कानून बनाना विधायक का। मैं मन में सोचा, मैं तो अकेला ही आदमी हूं, मैं कैसे कानून बना पाऊंगा, मगर फिर भी उसमें डीपली लिखा हुआ कानून बनेगा। कानून के अंदर एक लाइन भी अगर आपके समाज के खिलाफ है तो आप आपत्ति लेंगे, वो लाइन खारिज हो जाएगी। ये पावर मेरे को पता चल गया। इसके अलावा भी यह है कि एक जो जनप्रतिनिधि होता वो अपने इलाके के सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है। संविधान के आधार पर कानून बनते, कानून के आधार पर नियम बनते हैं। एक नियम में यह लिखा हुआ है, बहुत पहले देश आजाद होने के जस्ट बाद 1961 के आसपास, एक विधायक होता है, वो अपने इलाके के एक एक व्यक्ति का विधायक होता है, केवल भारत आदिवासी पार्टी का नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक होता है वो। मैंने आकलन लगाया कि वो मेरे को कितने वोट मिले, टोटल कितने वोट है और जनसंख्या कितनी है। 72,000 लोगों ने पहचान कर ली, आदिवासी का निशान ये था। एक तो 72,000 का मैं एमएलए, दूसरा टोटल वोटर थे। आप लोग बोलते नहीं और मैं बात खत्म करने वाला हूं। भाई टंकिया मामा के यहां से आया हूं, 1 मिनट बोलना, हम जाएंगे। 2,25,000 के करीब वोटर, टोटल आंकड़ा निकाला कि बहुत सारे युवाओं के वोटिंग कटवा दी थी, वोट नहीं डाल पाए, नाम कटवा दिया।
जिन बच्चों का जो है 18 साल से कम उम्र है उनकी वोटिंग में नाम ही नहीं। आज की तारीख में टोटल मेरे इलाके में 4.5 लाख हैं, बच्चे से बूढ़े तक। मैंने सोचा यार मैं तो 4.5 लाख लोगों का विधायक हूं। लगभग समझिएगा यही है पूरे बिल प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात या महाराष्ट्र या किसी और भी देश का क्यों ना हो, लगभग 5 लाख आबादी होती है, उसका एक व्यक्ति होता प्रतिनिधि। यह नियम है कि अगर कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है तो वह चिट्ठी जनता की समस्या से जुड़ी हुई होती है, और जनता कोई 1-2 आदमी नहीं, 8-10 आदमी नहीं, वो 4.5 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। अगर एक विधायक कुछ लिख रहा है, यह बिल्कुल कानून में नियम में आ गया है कि वो इतने लोगों का प्रतिनिधि है, उस विधायक के कागज के ऊपर कार्रवाई करना है, ये नियम है। आप और हम सब लोग कभी कभार ज्ञापन देते हैं, कभी बिल प्रदेश को लेकर, कभी बजट संबंधी और भी कुछ काम हो गए, कोई और आपत्ति विपत्ति आ गई समाज के ऊपर, कभी कभार छोटे छोटे बड़े स्तर के ज्ञापन होते हैं, तहसीलदार में वो कागज लेकर के वो डस्टबिन में डाल देते हैं। कभी कोई समझदार आदमी होता है, एडी रजिस्टर वगैरह करता है, वो आगे चली जाती है। साथियों और सज्जनों, मैं सूचना दे रहा हूं, मैं कोई मेरी कैपेसिटी क्षमता या अभी तक जो काम किया मैं वो गुनाना नहीं चाह रहा हूं। आपने सुना होगा मीडिया में अभी तक क्या चल रहा